फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में समझते हैं सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल क्या है और सोसाइटी हमें किस तरह से कंट्रोल करती है। तो जब हम सोशल कंट्रोल की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें फ़ोर्स का इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोसाइटी हमें ऐसे कंट्रोल कर लेती है कि हमें पता भी नहीं चलता है। अगर हमें इस बात का ध्यान ना हो तो हमें पता भी नहीं चलता है और सोसाइटी हमें कंट्रोल कर लेती है। और ये एक सॉफ्ट पावर का एग्जांपल है, हम आगे इसे समझेंगे। लेकिन हम पहले समझ लेते हैं कि सोशल कंट्रोल मतलब क्या। तो सोशल कंट्रोल हमने यहाँ लिखा है कि मीन्स यूज्ड बाय सोसाइटी टू ब्रिंग इट्स अनरूली मेंबर्स बैक इनटू लाइन। यानी सोसाइटी में अनरूली मेंबर्स हैं, उसे बैक इनटू लाइन यानी लाइन पे लाना है। तो आपको लगेगा कि कौन अनरूली मेंबर है, हम ये कैसे पता करेंगे। तो पता करने का तरीका ये है, हमने पहले बताया था कि सोसाइटी में क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं और इस नॉर्म्स के आधार पर सोसाइटी काम करती है। अगर ऐसा लगे कि वो मेंबर या कोई मेंबर उस नॉर्म के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो सोसाइटी वो मानती है कि ये एक अनरूली मेंबर है और इसे बैक इनटू लाइन यानी लाइन पर लाना पड़ेगा। अगर आप सोशलॉजी में पढ़ेंगे सोशल कंट्रोल तो इसे दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है और एक को कहा गया है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल और दूसरे को कहा गया है फॉर्मल सोशल कंट्रोल। हम इसे समझ लेंगे क्या होता है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि कोई लड़की, नॉर्थ इंडियन लड़की लुंगी पहनकर घूमने लगे तो सोसाइटी उसे क्या कहेगी। सोसाइटी कहेगी वो पागल है, उसका दिमाग खराब हो गया, या इस तरह की उसे रेडिक्यूल किया जाएगा। सोसाइटी उसे क्या करेगी, रेडिक्यूल करेगी या उसका मजाक बनाया जाएगा, लोग उस पर हंसेंगे। लेकिन हालांकि वो लड़की भी कपड़ा पहन रख, लुंगी भी तो एक कपड़ा ही है, लेकिन लड़की अगर लुंगी पहन ले तो ये नॉर्म का वायलेशन है। अगर सोसाइटी में ऐसा नॉर्म नहीं है कि लड़कियां लुंगी पहन सकती है और अगर लड़की पहन ले तो ये सोसाइटी का नॉर्म का जो है वायलेशन हो रहा है। तो अलग अलग तरीके से सोसाइटी हमें क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब समझते हैं कि फैमिली में बच्चों को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखिए, अगर कोई बच्चा अच्छा पेंटिंग करे तो उसे टॉफ़ी मिलता है और किसी ने ग्लास तोड़ दी तो उसको डांट पड़ रही है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सोसाइटी के लिए या फैमिली के लिए या घर के लिए या अपने परिवार वालों के लिए आपने कुछ ऐसा काम किया जो उसे अच्छा लगा या सोसाइटी को ठीक लगे तो सोसाइटी हमें रिवार्ड करती है। और अगर सोसाइटी को ऐसी कोई हानि हो तो हमें उसमें डांट पड़ती है, यानी हमें इस बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए एक डांट पड़ी है। इसे सोशलॉजी में कहा जाता है सैंक्शन। सैंक्शन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सैंक्शन है ये पॉजिटिव सैंक्शन है और यहाँ पर जो सैंक्शन में है ये एक नेगेटिव सैंक्शन है। यहाँ पर डांट पड़ रहा है बच्चों को, क्यों? क्योंकि इसने ग्लास तोड़ी है। ग्लास तोड़ने का जो काम किया है इसलिए इन्हें एक सोशल कंट्रोल किया जा रहा है। तो अब ये बच्चा, चूँकि इसे टॉफ़ी मिला है तो ये बच्चा इस बिहेवियर को रिपीट करेगा क्योंकि इसे रिवार्ड मिला है और ये बच्चा और बेहतर पेंटिंग बनाने का कोशिश करेगा। और ये बच्चा अगर ग्लास हाथ में पकड़ेगा तो इसे ध्यान में आएगा डांट पड़ी थी और इसको ध्यान आएगा कि अब ग्लास नहीं तोड़नी है क्योंकि डांट पड़ सकती है, फिर डांट पड़ सकता है। और यहाँ पर जो है इसे रिवार्ड मिला है। तो यानी रिवार्ड और पनिशमेंट के थ्रू हमारे बच्चों के जो बिहेवियर हैं उसे हम एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, सेट करते हैं। और ये बच्चा अभी जो अच्छे पेंटिंग किया है तो इसे हम कहते हैं वेल डन, गुड, वेरी गुड। लेकिन यहाँ जो ये बच्चा ग्लास तोड़ा है तो इसको मिला है पनिशमेंट, डांट पड़ी है, तो ये एक निगेटिव सैंक्शन है। और इधर चॉकलेट मिला है, ये एक पॉजिटिव सैंक्शन है। अब हम समझते हैं सोसाइटी हमें कैसे कंट्रोल करती है, कास्ट सिस्टम के थ्रू। और जब हम कास्ट की बात करते हैं तो लोग हमें हमेशा कहते हैं कि कास्ट बिल्कुल गलत चीज़ है, लोगों को
कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और इन तरह की बातें बोलते रहते। लेकिन जब अपने बच्चों की शादी करने की बात हो तब तो वो कहेंगे कि जब बच्चे शादी करेंगे तो लड़के हो या लड़कियां हो वो अपने कास्ट का ही होना चाहिए। और ये है हमारी सोसाइटी। और अब ये देखिए, ये भाई साहब ने शादी कर ली, बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये लड़का थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, पढ़ लिख के शादी की। और इसने भारत के संविधान के जो आर्टिकल 21 है जिसमें पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम की बात की गई है वो पढ़ लिया था। इसको लगा कि शादी तो एक पर्सनल मैटर है और हम शादी कर सकते हैं किसी भी लड़की से, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो। लेकिन अब सोसाइटी इसे कंट्रोल कर रही है। अब कैसे कंट्रोल कर रही है हम समझते हैं। इस लड़के ने पढ़ाई कर ली कि शादी एक पर्सनल मैटर है और पर्सनल मैटर में हमारा पर्सनल चॉइस है, पर्सनल फ्रीडम है, भारतीय संविधान में इसे दिया गया है, तो हमें इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसने शादी कर ली किसी दूसरी कास्ट की लड़की से और अब इसे भागना पड़ रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं इसे भागना पड़ रहा है क्योंकि सोसाइटी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। इसके घर वाले इसे अंदर आने नहीं दे रहे हैं, घर में आने नहीं दे रहे हैं। कास्ट का जो नियम है इंडोगेमी, यानी अपने ही कास्ट के, यानी इंडोगेमस मैरिज, इसे कास्ट सिस्टम में दिया गया है। अपने ही कास्ट से किसी लड़के या लड़की से शादी करनी, और इसने कास्ट का जो नॉर्म है उसे वायलेट किया है। इसलिए घर वाले इसे अंदर नहीं आने दे रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और गांव में जो एक ट्रेडिशनल बुद्धि है कास्ट सिस्टम का, और वहाँ के लोग इसे क्या कर रहे हैं, इसका मजाक बना रहे हैं। अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया और दूसरे कास्ट की लड़कियों को ले आए। तो इस तरह का माइंडसेट कास्ट सिस्टम का है। और कास्ट सिस्टम के थ्रू आप देख रहे हैं सोसाइटी कैसे इसे कंट्रोल कर रही है। और दूसरा है यहाँ कल्चरल। अब हमने देखा कि अगर लड़की लुंगी पहन ले तो समाज उसका मजाक बनाने लगती है। और वही हुआ उत्तर प्रदेश में। इस लड़की ने जीन्स और टॉप पहन ली तो इसके घर वालों ने इसकी हत्या कर दी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक रियल घटना है। उत्तर प्रदेश में इसकी हत्या कर दी थी घर वालों ने। तो घर वालों को ऐसा क्या लगा होगा, तो आप समझ सकते हैं ये एक कल्चरल शॉक। और इस घर वालों को ऐसा लगा होगा कि हमारे पूर्वजों ने कभी भी इस तरह का ड्रेस नहीं पहना और इस लड़की ने इसका वायलेट किया है, तो इसके घर वालों ने इसकी हत्या कर दी। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि सोसाइटी में नॉर्म है, ठीक है, और समय के अनुसार नॉर्म चेंज भी होते हैं। और जब तक हम अपने दिमाग को चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के अनुसार हम अपने दिमाग को अगर एकोमोडेट नहीं करें तो हमारे दिमाग का जो ये सब कंडीशन है उस वजह से देखिए इन सभी लोगों के साथ कितना गलत हो रहा है। कानूनी तौर पर ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ये सोसाइटी में एक नॉर्म है। सोसाइटी हमें नॉर्म के थ्रू कंट्रोल करती है। तो आप ये जो सब तरीका है ये एक इनफॉर्मल वे ऑफ कंट्रोल है, इसे कहा जाता है इनफॉर्मल वे। और यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा कि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और सोसाइटी का जो नॉर्म है वो बदलना ही है। तो हमें जो है सोसाइटी को अपना दिमाग, अपने मन जो है वो एकोमोडेट करना चाहिए। अलग अलग सोसाइटी के जो डाइवर्सिटी हैं उसे एकोमोडेट करना चाहिए, ना कि बिल्कुल एक रिएक्शन। इस तरह से आप देखें कि एक तरह से रिएक्ट किया गया और इन लोगों के साथ गलत किया गया। और अब समझते हम कैसे रेफरेंस ग्रुप के आधार पर हमें सोसाइटी हमें कंट्रोल करती है। जैसे अगर आपको शाहरुख खान पसंद है या आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं, तो शाहरुख खान यहाँ कह रहे हैं कि रियल में तो तभी बनोगे जब फेयर एंड हैंडसम लगाओगे, फेयर हैंडसम लगाओगे तो अब रियल मैन हो। यहाँ पर आपको पसंद है शाहरुख खान, लेकिन शाहरुख खान कह रहे हैं कि फेयर एंड हैंडसम लगाओ। तो हम क्या करते हैं, ये फेयर एंड हैंडसम खरीद लेते हैं। और मैं अब यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, अगर मैं आपको कहूँ कि फेयर एंड हैंडसम लगाओ तभी रियल मैन बनोगे तो आप नहीं खरीदोगे। लेकिन अगर शाहरुख खान कहे कि हाँ फेयर एंड हैंडसम लगाओ तो रियल मैन बनोगे, तो आप खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि जो शाहरुख खान कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। इसे कहा जाता है बूमरंग इफ़ेक्ट। बूमरंग इफ़ेक्ट इसका मतलब होता है कि जो बड़े लोग हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं जो फेमस हैं, वो कुछ भी बोले ऐसा लगता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक ही कह रहा है, और हम क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। और उसी तरह इधर देखें आप,
सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड ले लो, बिल्कुल सही है। और इनका कहना है म्यूचुअल फंड सही है या गलत, लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर बोले तो बिल्कुल सही हो जाता है और बहुत से लोग इससे इन्फ्लुएंस होकर म्यूचुअल फंड लेने लगते हैं। और फिर यहाँ पर आप देखें, जैकलिन फर्नांडिस कह रही है कि वाइट ग्लो ले लो, वाइट ग्लो से बिल्कुल आप ग्लो करने लगोगे। अब लगता है कि चूँकि जैकलिन बोल रही है तो वो ठीक कह रही होगी, वो इतनी सुंदर है तो मैं भी लगाऊंगी, तो मैं भी एकदम से जैकलिन फर्नांडिस बन जाऊँ। अभी जैकलिन फर्नांडिस पर 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है और इनका ये ऐड आता है वाइट ग्लो। तो आप देख रहे हैं कि सेलिब्रिटीज़ के थ्रू किस तरह से हमारे दिमाग पर एक तरह से इफ़ेक्ट डाला जाता है और ऐसा लगता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक कह रहा है और एकदम से आप खरीद लेते हैं। ये है एक मार्केटिंग का तरीका और इससे भी हमारे दिमाग को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ये बिल्कुल सॉफ्ट पावर है, इसे इनफॉर्मल वे ऑफ सोशल कंट्रोल कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए घड़ी वाले तो बिल्कुल मतलब ये इतना बार ये कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करें। ये इतना बार बोल दिया है कि ये दिमाग को कंडीशन कर रहा है, यानी दिमाग में हम बिल्कुल सेट कर रहा है कि पहले इस्तेमाल करें फिर। ये जहाँ भी लिखा हो हमारे दिमाग में ये आ जाएगा कि घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, और हम जब दुकान पर जाएं तो ये बिल्कुल हमारे दिमाग में आ जाए कि हाँ घड़ी ही लेनी है। तो ये जो है ये कंडीशनिंग हमारे दिमाग, इतना बार इसे रेपिटेशन होता है दिमाग में और इतना बार ये टेलीविज़न पे या कहीं पे लिखा हो, इसके थ्रू इतना रिपीट किया जाता है कि हमारे दिमाग में अनकॉन्शियसली इसे बैठा दिया जाता है और हम जब दुकान पर जाएं तो बिल्कुल कहें कि हाँ बिल्कुल घड़ी ही लेनी है। तो ये है मार्केटिंग का तरीका, इसे कहा जाता है कंडीशनिंग, से कंडीशन किया जाता है दिमाग में। अब समझते हैं फॉर्मल वे ऑफ सोशल कंट्रोल। तो फॉर्मल क्या है, लॉ है, पुलिस है, आर्मी है। जब फॉर्मल स्टेट अपैरेटस के थ्रू हमें कंट्रोल किया जाता है तो इसे कहा जाता है फॉर्मल सोशल कंट्रोल। फर्स्ट है लॉ। जब पार्लियामेंट में लॉ पास हो जाते हैं तो वो एक्ट बन जाता है, और यानी लॉ पास करने का जो वो पार्लियामेंट के थ्रू है। संविधान के आधार पर हम किसी भी एक्ट को इम्प्लीमेंट करते, सरकार एक्ट लाती है और उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है पुलिस के थ्रू। अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि पुलिस और पब्लिक के बीच एक क्लैश हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अगर आप देखें पुलिस यहाँ पर इसको कंट्रोल कर रही है। क्यों? क्योंकि इसने किसी लॉ को वायलेट किया होगा और इसे पुलिस कंट्रोल। तो फॉर्मल जो सोशल कंट्रोल है, सोसाइटी हमें इस फॉर्मल अपैरेटस, स्टेट अपैरेटस के थ्रू भी कंट्रोल करती है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे दिमाग पर सॉफ्ट पावर के थ्रू इनफॉर्मल वे ऑफ सोशल कंट्रोल और फॉर्मल वे ऑफ सोशल कंट्रोल आपको समझ में आया होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए कि पार्लियामेंट ने किसी कानून को पास किया, वो एक्ट बन गया और उसे पुलिस को दे दी गई, पुलिस का काम है इम्प्लीमेंट करना। लेकिन अगर सोसाइटी ये कहे कि मैं ये कानून मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, पार्लियामेंट ने जो पास की है ये कानून वही यहाँ पर हो रहा है, तो अगर वो मानने को तैयार ही ना हो, सोसाइटी मानने को तैयार नहीं हो, तो फिर क्या होगा और कितना कठिन होता है किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करने में, और कितना कठिन होता है लॉ इम्प्लीमेंट करना। और लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं किसी लॉ को इन्फॉर्म करने में, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं कि ये लॉ बिल्कुल भी ये खिलाफ है फंडामेंटल राइट के आधार पर, या किसी अन्य तरीके से उसे कहते हैं ये क्लैश होते रहता है पब्लिक और पुलिस के बीच। और कुछ समाजशास्त्रियों का यानी सोशोलॉजिस्ट का मानना है कि भविष्य में और ज़्यादा पब्लिक पुलिस क्लैश होंगे। उन्होंने इसे कहा है कि लेजिटिमेशन क्राइसिस। हम समझेंगे अगले वीडियो में कि लेजिटिमेशन क्राइसिस क्या होता है और पब्लिक और पुलिस के बीच जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो कन्फ्लिक्ट का जो वजह है, क्या वजह है, इस तरह के हम सवाल को अगले वीडियोज़ में समझेंगे। थैंक यू।